दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए केमिस्ट्री का पेपर, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। सभी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। केमिस्ट्री कोड ए का पेपर 70 नंबर का पेपर है, यूपी बोर्ड का पेपर, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी में अच्छे से ये काम करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आप देखेंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दें, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है कि तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई होती है नॉर्मलता, मोललता, मोलरता या फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो कौन सा जाएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई है, बाकी सभी पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। तो रंगीन आयनों का निर्माण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयन उपसहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता? तो बाकी सभी संक्रमण तत्व के आयन है, तो ये सभी सहसंयोजक यौगिक बनाएंगे, लेकिन जो हमारा Na पॉजिटिव है ये S ब्लॉक का तत्व है, ये S ब्लॉक का तत्व है, तो Na पॉजिटिव आयन ये आपके संकर यौगिक या सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाएगा। जो D ब्लॉक के तत्व के आयन होते हैं वो यहाँ पर संकर यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक बनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है? तो वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाटरमैन कोच अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। तो गाटरमैन कोच अभिक्रिया द्वारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है बेंजीन से। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ये वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पर रतौंधी वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे प्रश्न इंपॉर्टेंट, मोलल अवनमन स्थिरांक और इसका सूत्र लिखेंगे। आना है, बोर्ड के लिए अभी से तैयार कर लो। संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करते हैं? बताइए। क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऊर्जा स्तर बदलते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एक सामान्य परीक्षण मॉलिश परीक्षण आप जरूर तैयार कर लेना। छोटा सा परीक्षण होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट की पहचान की जाती है। यूरोट्रोपिन क्या है भाई? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की जब अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन एक यौगिक बनता है जिसको यूरोट्रोपिन कहते हैं। ठीक है, ये वाला आप एक क्वेश्चन याद रखेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक को लिखिए। कार्बिलेमिन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट ही है, तैयार कर लेना है। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा, प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN किसे कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखना है, छोटा सा आपको अंतर देना है। ग्लूकोज की निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए, NH2OH और HCN के साथ, यह अभिक्रिया आपको देनी है। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल के रूप में पूछा गया कि 17.1 ग्राम सुक्रोज अणु भार 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्न यौगिकों को किस तरह से बनाओगे। तो क्लोरोबेंजीन से DDT आपको बनाना है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से DDT बनाएंगे और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे ये आपको रासायनिक समीकरण देना है। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो यहाँ पर आप टेलीग्राम उसके लिए जरूर ज्वाइन कर लो और इसका सॉल्यूशन हम वीडियो के सहायता से भी आपको दे देंगे। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन करो। ऑक्जेलिक अम्ल से KMnO4 की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? इसके गतिक वेग समीकरण को लिखिए। गतिक वेग समीकरण को आपको लिखना है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। सिरका बनाने की त्वरित सिरका प्रक्रम विधि, ठीक है, त्वरित सिरका प्रक्रम विधि को वर्णन करना है। क्विक विनेगर प्रोसेस को यहां पर वर्णन करना है। आप इसको देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना रहती है।
एमीन किसे कहते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल के निर्माण किस प्रकार किया जाता है? इसका सचित्र वर्णन करना है। संबंधित अभिक्रियाओं के वेग रासायनिक समीकरण भी देना है। लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? सचित्र वर्णन कीजिए। संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दो। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको भंजक आसवन वाला नहीं आता तो नाइट्रोबेंजीन की अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम में अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। नाइट्रोबेंजीन के अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम में रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उपसहसंयोजन यौगिकों का महत्व बताइए। उपसहसंयोजक यौगिकों का जैविक महत्व आपको बताना है। चाहे महत्व लिखा हो, चाहे जैविक महत्व, चाहे हमारे शरीर में महत्व, ये आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना आपको बतानी है, न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा देनी है और डीएनए की संरचना बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो और एसीटोन की क्लोरोफॉर्म, CaCO, Cl2 और PCl5 से अभिक्रिया क्या होगी, ये आपको बताना है। नहीं आता एसीटोन तो प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से कराते हैं। इसके बाद क्या होता है जब ये क्वेश्चन आप बनाएंगे कि फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन मिल जाती है, फिनॉल लेंगे। ठीक है, फिनॉल को जब जस्ते के चूर्ण यानी जिंक पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो क्या मिल जाता है? बेंजीन प्राप्त हो जाती है। इसके बाद डी ग्लूकोज HNO3 से क्रिया करता है, तब क्या होता है? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो क्या होगा? एसिटल्डिहाइड की तनु NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये आपको बताना है। इसके बाद एसीटोन अमोनिया से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इनका केवल और केवल आपको रासायनिक समीकरण देना होता है। इनका हम पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं, तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लो, सब्सक्राइब जरूर कर लो। साथ ही साथ इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने जरूर की होगी, रिवीजन चालू कर दो। प्री बोर्ड का पेपर था, बोर्ड में भी सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन आएंगे, सभी के सभी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नहीं आता तो कैसे प्राप्त करेंगे? एसीटोन से क्लोरीटोन, फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट और ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्सिम कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको बताना। सो ये पूरा कंप्लीट पेपर यहां पर हो जाता है केमिस्ट्री क्लास 12th का। प्री बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी जो आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। इनकी प्रैक्टिस आप अभी से करना स्टार्ट कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए।